नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत जोश के साथ स्वागत करता हूं अपने चैनल रणभूमि पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज इंस्टॉलमेंट किस्त वाले सवाल। दोस्तों, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, अभी जितने भी एग्जाम होने वाले एमटीएस के हर एग्जाम में दोस्तों ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है आज के डेट में। और मैं आज आपको एक जादू मैजिक वाला तरीका बताऊंगा ताकि आप इसे चुटकियों में सवाल को ऐसे हल करेंगे और बिल्कुल ही एग्जाम में आएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, पहले मैं थोड़ा क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। दिया गया है 1025 रुपए का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में आपको चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है तो प्रत्येक किस्त का मान बताएं। तो देखिए दोस्तों, सबसे मैं पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक तो पहला पूछा जाएगा प्रत्येक किस्त का मान बताएं, तो आपको देखिए यहाँ मूलधन दिया रहेगा। और अगले वाले जो टाइप में मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या होगा दोस्तों, प्रत्येक किस्त का मान दिया रहेगा और आपको मूलधन पूछा जाएगा। तो इसमें यही दो तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तो मुद्दे की बात यह है, पूछे तो जाते हैं, हमें पता चल गया, मगर इसे बनाए कैसे दोस्तों चुटकियों में। तो आइए मैं आपको तरीका बताता हूं। दोस्तों, कुछ भी नहीं देखना है, 2 बराबर वार्षिक किस्त का आ गया, आपको देखना है सिर्फ दर। अब देखिए दोस्तों, मैं लिख रहा हूं 5%। तो आप पहले मुझे यह बताइए दोस्तों, 5% को मैं 5/100 लिख सकता हूं। 5 एकम 5, 5 से गए 20 बार में, यानी हो गए 1/20। तो अब ये 1/20 से आपको क्या समझ में आया दोस्तों कि देखिए नीचे वाला होता है मूलधन और यहां मैं लिख देता हूं किस्त। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मूलधन हो गया 20 रुपया और ये हो गया ब्याज। तो मूलधन है 20 और किस्त यानी जो आप इंस्टॉलमेंट देंगे उसमें आपका मूलधन भी होता है, ब्याज भी होता है। तो 20 और 1 21 रुपया आपका किस्त हो गया। बोलिए दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? तो अब देखिए दोस्तों, अब मैजिक जादू की छड़ी घुमाने वाला टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। आप सबसे पहले ये सोचिए कि आपको यहां जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे पूछा गया प्रत्येक किस्त का मान, तो आपका प्रत्येक किस्त का मान वही होगा जो यहां 21 आ रहा, जो 21 से कटना चाहिए। आ गई बात दोस्तों समझ में? बस। और अगर आपको 21 से थोड़ा दिक्कत हो रहा है शॉर्टकट में बनाना, तो 21 को मैं 7 गुना 3 तो लिख सकता हूं दोस्तों, लिख सकता हूं कि नहीं? तो यानी आप ऑप्शन में देख लें कौन सा ऑप्शन आपका 3 से या 7 से डिविजिबल है, वही आपका हो जाएगा आंसर। तो यहां देखिए दोस्तों, मैं 7 छोड़ के 3 अगर देखो तो यहां देखिए 0 है, ये आंसर नहीं होगा। 560 यहां भी 0 है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इन दोनों में कोई एक आंसर आपका हो सकता है। तो अगर मैं इसे 3 से घटाऊं तो देखिए 3 एकम 3, 3 अठे 24, 2 3 छके 18, 3 पचे 15, ये 5 आ गया, लास्ट में नहीं कट रहा। तो इससे आंख बंद करके मैं कह सकता हूं कि आंसर हमारा 551 रुपया 25 पैसा होगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप भरभली आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। मैं बस यही टेक्निक आपको सिखाना चाहता हूं कि ये बिल्कुल परीक्षा के लिए अति आवश्यक है, आएगा ही, और आपको आएगा तो आपको इसे मैं बिना बनाए जाने नहीं दूंगा दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं, एक और क्वेश्चन मैं इस पे आपको कराता हूं। देखिए दोस्तों, अगला एक क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों। ये मन में भ्रांति मत रखिएगा कि मैं अपने मेथड के हिसाब से ऑप्शन सेट कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, यहां कहा गया 2550 रुपए का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में आपको चुकाना है यदि सीआई की दर 4%। दोस्तों, मैंने आपको क्या कहा कि जब भी ऐसे किस्त वाले क्वेश्चन आएंगे आप सिर्फ रेट को देखेंगे, दर को देखेंगे। तो 4% है दोस्तों, प्रत्येक किस्त का मान आपसे पूछा गया। तो 4% को क्या मैं 4/100 लिख सकता हूं? 4 एकम 4, 4 से 100 गए 25 बार में, देखिए कितना आ गया 1/25। तो फिर से वही दोस्तों, ये हो गया मूलधन, ये हो गया आपका किस्त। तो मूलधन हो गया 25 रुपए और किस्त क्या होगा 25 और 1 26। आ गई दोस्तों बात समझ में? इतना मेथड तो क्लियर हो गया होगा। अब आपको ये देखना है कौन सा ऑप्शन है जो आपका 26 से कट रहा है, जो कटेगा वही होगा आंसर। तो इसे मैं थोड़ा और अच्छा कर देता हूं, मैं अगर 26 को 13 गुणे 2 लिखूं तो मुझे तो पता चल जाएगा ना कि मेरे जितने भी ऑप्शन होंगे, आंसर होंगे जो भी, वो 13 और 2 दोनों से कटेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए ना, जो छोटी संख्या 2 से कटाइए, देखिए ना 2 से कौन कट रहा है, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, तो आपका आंसर हो गया 1352। आ गई दोस्तों बात समझ में? इसमें कुछ भी मैंने नहीं किया, बिल्कुल आपको सिंपल सी मैं टेक्निक बता रहा हूं, इसे अच्छे से समझे। ये बहुत कैलकुलेटिव होता है ये क्वेश्चन, मगर अगर मेरे इस टेक्निक से अगर आप बनाएं तो कैलकुलेशन नाम का कोई चीज ही नहीं रहेगा दोस्तों। बस पढ़ना है,
ये इतनी सी चीजें करनी है और आंसर आपको चेक कर लेना है। आ गई दोस्तों समझ में, मजा आ रहा है ना दोस्तों। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि मान लीजिए अगर कोई ऑप्शन ऐसा हो, दो ऑप्शन आपको मिल जाए जो 13 और 2 दोनों से कट रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे? तब तो आप बोलेंगे ना सर वहां तो आपका टेक्निक फेल हो गया। मगर नहीं, मैं फेल होने के लिए नहीं, सबको पास कराने के लिए आया हूं यूट्यूब पर। देखिए दोस्तों, यहां आप क्या करेंगे, अगर 26 है तो मैं क्या करूंगा, थोड़े बड़े डिजिट से कटाऊंगा, तो मैं 26 का वर्ग कर दूंगा। 26 का वर्ग आपको पता है ना 676 होता है। तो जो दो ऑप्शन आपके कटेंगे, आप क्या करेंगे, थोड़े बड़े डिजिट से उसे कटा कर देखेंगे, तो जो इसके वर्ग से जो कटेगा वो हो जाएगा आपका आंसर। आ रहा है दोस्तों बात समझ में? बिल्कुल जुड़े रहिए दोस्तों, पूरा शुरू से अंत तक देखिए, आपको सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों, कहा गया 21,000 रुपए का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना। देखिए दोस्तों, उतना पढ़ने की जरूरत क्या है भैया, समय बचाइए परीक्षा में। 10% वार्षिक दर कहा गया है, तो आप 10 को ऐसे 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10/100, 0 कट गए, आ गए 1/10। अब देखिए दोस्तों, मूलधन क्या हो जाएगा, 10 रुपया। तो किस्त इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी होगी, 10 और 1 11। अब बोलो भैया, अब मैं क्या करूं? अब मेरे को कुछ करना बाकी रह गया क्या इस सवाल में? हाँ जी, कहिए, आप ही लोग बताइए। तो वही आंसर होगा जो आपका 11 से कटेगा। अब देखिए दोस्तों, 11 से ये नहीं कटेगा, ये 11 से ये भी नहीं कटेगा, ये वाला देखिए 11 कम 11 13 आ जा रहा है, ये भी नहीं कटेगा। तो बचा क्या दोस्तों, 121,000 यानी 12,100 रुपए। अगर दोस्तों आपको ये समझना है, अगर दो ऑप्शन ऐसे मिल जाए तो आप 11 का वर्ग कर देंगे, 11 का वर्ग कर देंगे दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 121। तो डायरेक्ट आप 121 से कटा करके देख लेना। आ गई दोस्तों बात समझ में? देखिए इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, बस जो मैं आपको बता रहा हूं इसे कर ले, आपको हमेशा लाभ ही होगा। आ गए दोस्तों समझ में? तो देखिए 3 क्वेश्चन मैंने किस्त पर करा दिए। अब चलिए इसके उल्टे क्वेश्चन पर चलते हैं कि जहां पर आपको किस्त की वैल्यू दी जाएगी और आपको मूलधन पूछा जाएगा दोस्तों, उसे भी जरा देख लीजिए। आइए दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैंने जैसा कि कहा, अभी तक मैंने आपको बताया उधार ली गई राशि के बारे में कि कितना इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। यहां आप क्वेश्चन बिल्कुल इसका उल्टा है दोस्तों। देखिए 5% वार्षिक सीआई की दर से 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है कोई धन। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपया है तो उधार ली गई राशि क्या होगी? दोस्तों अब आपसे मूलधन पूछ रहा है, ठीक, वाइस वर्सा, बिल्कुल उसका उल्टा क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैंने आपको जो टेक्निक बताया उसी से ही जुड़े रहे। देखिए कितना है, 5%। तो भैया पहले 5% को बटा में लिख लो ना, 5/100। तो देखिए कितना हो गया, 1/20 आ गया। फिर से वही टेक्निक दोस्तों, ये है मूलधन और ये है आपका किस्त यानी इंस्टॉलमेंट। तो मूलधन नीचे यानी 20 रुपया, किस्त कितना दे रहे हैं, 20 और 1 21 रुपया। दोस्तों यहां तक तो देखिए पिछले वाले मैथ का ही बिल्कुल सेम मेथड है, किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं हुआ। अब यहीं से आपको चेंजेस लाना है। अगर आपको किस्त पूछा जाता तो आप सीधा देखते 21 का मल्टीपल कौन है, आपका आंसर आपके हाथ में होता। मगर दोस्तों अब देखिए यहाँ क्या किया गया, उधार ली गई राशि क्या होगी, यानी आपसे मूलधन पूछा जा रहा है। तो पहले तो दोस्तों आप ये बताइए कि 2 वार्षिक किस्त है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो कितना होगा दोस्तों, 441। 2 साल है तो जस्ट इसका मैं स्क्वायर कर दिया। अब आपको यहां एक चीज समझना है दोस्तों, ध्यान से इसे समझें कि 21 से 441 हुआ, दूसरे साल में 441। मगर यहां तो आपको कहा गया है ना भैया कि आपको समान वार्षिक किस्त देना, यानी आपको इस 21 को भी 441 के समान करना होगा। आ रही है दोस्तों बात समझ में? यहां अगर इसका मैंने यहां 21 आया, इसका वर्ग किया 441 आया, तो अब आपको यहां भी 441 लाना पड़ेगा। बस यही इसमें एक जानदार ट्रिक में ये एक छोटा सा मैं और ट्रिक कर चुका हूं, इसे समझिए। तो यानी अगर इस 21 को मैं 21 से गुणा करूं तो देखिए ये 441 हो जाएगा कि नहीं। तो जब यहां गुणा करेंगे दोस्तों तो आपको यहां पर भी 21 से गुणा करना होगा। समझ में आ रही है बात? तो देखिए दोस्तों पहले मैंने क्या किया, फिर से मेथड को समझे। यहां तक 20 और 21 तो आ गए, सबको समझ में आ गया। 21 का स्क्वायर किया, 441 लिख दिया हमने। और अब आप क्या करेंगे, ये जो मूलधन 20 आया है इसका भी स्क्वायर करके यहां पहले लिख देंगे। देखिए 400 आ गया दोस्तों। और अब फिर इस 21 को 441 के बराबर लाना है, तो मैं जानता हूं ना 21 का होता है दोस्तों स्क्वायर, तो मैंने फिर यहाँ 21 से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो जब मैं यहाँ 21 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 21 यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा। जरा गुणा करके देखिए कितना आ रहा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 420। तो अब देखिए दोस्तों, आप एक सिंपल सी चीज समझिए कि यहाँ अगर मैं इसको देख लूं कि ये 420 है और ये है फिर 400, अगर मैं इसे ऐड करता हूं तो दोस्तों कितना आता है, 2 4 4 8, 820 आता है। आ गया दोस्तों यहां तक बात समझ में, 820 आ रहा है मूलधन। और उस समय मेरा ब्याज यहां पर कितना आ जाएगा दोस्तों, किस्त जो हम देंगे, तो देखिए 441 है, मगर सवाल में आपको दिया गया 882। तो अब आप ये सोचो ना भैया कि 441 में मैं कितने से गुणा करूं जो ये हमारा इंस्टॉलमेंट आ जाए। तो देखिए दोस्तों 441 जब आपका किस्त है, मगर यहां दिया गया 882, तो देखिए जस्ट इसका डबल है कि नहीं दोस्तों। तो मैं यहां अगर 2 से गुणा करूं तो देखिए 882 आ जाएगा ना। तो जब इसमें 2 से गुणा किया गया तो मूलधन में भी करिए ना भैया 2 से गुणा, तो देखिए 0 2 दूनी 4, 2 8 16, यानी आपका वो मूलधन उधार ली गई राशि कितनी होगी, 1640। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आ गई दोस्तों बात समझ में, घबराइए नहीं। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा, इतनी आसानी से मैं अपने स्टूडेंट्स को जाने नहीं देता दोस्तों। बस मैं आपको यही रिपीट करना चाह रहा हूं कि देखिए मूलधन और किस्त निकालने तक की विधि पहले वाले ही प्रश्न के जैसी होगी। आपको सिर्फ इसका स्क्वायर करना है। तो आप यहां देख रहे हैं 441 हो रहा, 2 वर्ष है तो इसलिए स्क्वायर किया। तो यहां पर देखिए फिर मैं उसे 21 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर यहां इसका स्क्वायर किया तो 400 हुआ, तो इसे 21 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी 21 करना होगा, क्योंकि दोनों तरफ समान चीज से गुणा करना होगा। तो कुल मूलधन आ गया 820 और यहां पर आपका आ रहा है 441। अब आप सोचिए कि इधर जब आपका 441 आ रहा है, यानी ये 882 का क्या है, 882 उसका 2 गुना है। तो जब मैं यहाँ इसे 2 से गुणा करूंगा तो उसी प्रकार 820 को भी तो 2 से गुणा करूंगा, तो 1640 आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल ये आया हुआ क्वेश्चन है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आ जाइए दोस्तों, ये आखिरी सवाल है इस वीडियो का। रहा कहा कसर जो भी है दोस्तों इसमें पूरा हो जाएगा। बस वीडियो को दोस्तों शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए दोस्तों देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कोई धन 121 रुपए के 2 बराबर वार्षिक किस्तों में हमें चुकाना है। यदि सीआई की दर 10% है तो उधार ली गई राशि क्या है। बिल्कुल सेम सवाल है दोस्तों, समझ में आ गई। तो हमने अभी आपको क्या बोला, सवाल पढ़िए ही मत, सीधा देखिए कितना परसेंट है, 10। तो 10% को मैं क्या लिखूंगा, 10/100 अगर लिखता हूं, इसे काट दूं तो क्या लिखूंगा, 1/10। तो देखिए दोस्तों, ये है मूलधन, ये आ गया आपका किस्त। तो दोस्तों मूलधन हो जाएगा नीचे वाला 10 रुपया, और किस्त क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज, यानी 10 और 1 11। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में यहां तक हमने सेम किया है दोस्तों, दोनों में आपको सेम ही करना है। अब असली मजे की बात यह है दोस्तों, आप देखिए 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है, तो यानी स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा दोस्तों, 121। तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। यहां तक आ गई दोस्तों, बहुत आराम से समझा रहा हूं, नजर मत हटाना दोस्तों। ये देखिए स्क्वायर हमने कर दिया, ये हो गया 100, यहां 11 का स्क्वायर हो गया 121। अब आप इन दोनों को चेक करेंगे कि 11 से 121 आया, तो इस 11 को मुझे बराबर वार्षिक किस्त, तो कहा गया ना 2 बराबर वार्षिक किस्त, तो एक किस्त तो 121 है, तो पहली किस्त को भी 121 करना, तो मैं यहां किससे गुणा करूं जो ये 11 121 में बदल जाए। तो आपको पता है 11 से गुणा करना है। तो जब मैंने यहां 11 से गुणा किया तो यहां भी 11 से गुणा करूंगा दोस्तों। इसे अब आप लिख देखिए, ये 121 हो गया, 2 बराबर वार्षिक किस्त हो गए दोस्तों। और यहां देखिए 11 दहिया 110 आ गया दोस्तों गुणा करके। तो कुल मूलधन कितना होगा, इसे आप जरा जोड़िए, 0 1 1 1 2। तो देखिए दोस्तों, जब आपका मूलधन 210 रुपया है, कर्ज लिया है, तो आपको किस्त चुकाना पड़ रहा है 121। तो यही तो आपका सवाल था ना भैया, यहां पर आपको डबल ट्रिपल करके नहीं दिया है। तो देखिए 121 रुपए का किस्त हमें चुकाना था, जो आ चुका है। कब हुआ, जब हमने 210 रुपया उधार लिया। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 210 रुपया। ना कोई फॉर्मूला, ना कोई जोड़, ना कोई घटाव, सिर्फ मैं यहां पर आपको परसेंटेज निकाल के उसे इक्वल गुणा करके बराबर करने का टेक्निक बताया और इसे यहां पर कर दिया। आ गई दोस्तों बात समझ में। तो देखिए दोस्तों, मैं इसलिए आज ये वीडियो लेकर आया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एमटीएस, सीजीएल, एसएससी, जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, हर एग्जाम में इस टाइप के सीआई से किस्त इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन यथासंभव पूछे जाएंगे दोस्तों। तो इसलिए मेरे को
दिमाग में आया कि नहीं, मैं बच्चों को ये कंसेप्ट जरूर अच्छे से सिखाऊं दोस्तों, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया। बस आप ये 10-15 मिनट का वीडियो है, शुरू से अंत तक देखिए, फिर किस्तों वाले सवाल दोस्तों चुटकियों में सॉल्व होंगे वर्बली। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए जोश नए उमंग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।